दुनिया की महंगी तरीन शादी की तकरीबात भारत में जारी हैं। अंबानी की शादी की तकरीबात में दुनिया भर से अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं। मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी सिर्फ कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। इतना खर्चा करने के बजाय आप अगर $2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरेज ईयर। Throughout my life, I've been inspired by arts and culture. It has deeply moved me and I'm very passionate about it. और जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई है और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि जिसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसा खर्च कर दिए मुकेश अंबानी साहब की बेटे की। समझदार कहेगा। आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं है ना, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं। और हर रोज़ नए ड्रेस कोड होंगे, नए बोर्ड्स होंगे। आपको आर्मी जैसे मैंने थोड़ा पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा। सो ये आप ज़हन में रखें कि दैट्स ऑल द सॉफ्ट पावर दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड। ये सॉफ्ट पावर है। अब सुनने में आ रहा है कि इस लिस्ट में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज़, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार अहेड। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग की नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग कहीं नहीं पता और हम चाहते ही नहीं हैं कि सॉफ्ट पावर की कुछ जो होना हो। अगर मुकेश अंबानी चाहता तो ये सारे का सारा वो कर सकता था आराम से, छोटी सी वेडिंग में, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन नहीं उन्होंने किया। कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। कोई कह रहा है जी रिहाना ने कुछ और लिया, कोई कहता कुछ लिया। सो रिहाना ने इतना पैसा कमाया है, बट इस अंबानी जो देना चाहता है, सारी की सारा इंडिया आज क्या कर रहा है, सारा का सारा इंडिया आज सिर्फ अंबानी की बात कर रहा है। एंड दे शुड बी थैंकफुल एंड हैप्पी, ठीक है जी, कि इंटरनेशनल जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर आए हुए हैं। इंडिया शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अंबानी। तो ये वहां पर अब आप सोचिए कि सिर्फ ये अटेंड नहीं होगी, ये एक नेटवर्किंग का सिलसिला है। ये एक नेटवर्क बनेगा, वहां पर बिजनेसेस आ रहे हैं और आएंगे। और जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई है और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहां पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो वहां पे ऐसा ही होता है। हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में कि हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए। इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। कि उन्होंने ये जो वेडिंग है वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े वहां पर कर सकते थे, ऐसे वेन्यू पर कि जहां पर दुनिया भर की सेलिब्रिटीज बड़े आराम से जाती, खुशी खुशी जाती। और स्विट्जरलैंड में कर सकते थे, वो किसी आइलैंड पर कर लेते, जाके हवाई में कर लेते, अमेरिका में आके कर लेते, कहीं और कर लेते वो।
लेकिन उन्होंने अपने कंट्री के अंदर की। और इसकी वजह ये भी बताई गई कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो वेडिंग्स या जो बड़े इवेंट्स होते हैं लोगों के पर्सनल, वो इंडिया में क्यों नहीं करते, वो बाहर जाके क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अपने मुल्क के अंदर वो पैसा खर्च करेंगे, ये वेडिंग्स या कोई भी ऐसी इवेंट्स होंगे वो करेंगे, तो लोगों को, मुल्क के अंदर के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो पैसा है वो मुल्क के अंदर रहेगा और बिजनेस भी आएगा। तो उन्होंने उनकी बात मानते हुए जो है अपने वजीर आजम की, उन्होंने कहा कि बात तो सही है कि अपने लोगों के लिए करना, और वैसे भी आपको पता है उनकी रूट्स बड़ी गहरी हैं। देखिए वो जो है ना सारे, वो उससे जुड़े हुए हैं, जमीन से, वहां के उससे जुड़े हुए हैं, नेशनलिज्म वहां पे जितना ज्यादा वो आप जानती हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी शानदार किस्म की जो उनकी वेडिंग की सेलिब्रेशन अब स्टार्ट हो चुकी हैं, वो तमाम वहीं पर होंगी और इसका फायदा इंडिया को होगा। इससे मजबूत कौन होगा? उनका मुल्क होगा, ताकतवर वो कंट्री होगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। पूरी दुनिया का जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अंबानी की इस वेडिंग को जो है वो डिस्कस कर रहा है। वैसे तो हमने कई ऐसी वेडिंग्स की बात की। माई माइंड ब्लोन अवे, अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गई अनंत अंबानी की सोच और जो काम कर रहे हैं वो देखकर, उनका जो बात करने का स्टाइल है और जो उनकी पर्सनैलिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं। और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। कि और भी बहुत सारी उसके अंदर बातें मुझे मिली, लेकिन वो जाहिर है कि बहुत, ये मैंने सिर्फ ये बात इसलिए की कि मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा, यानी कि देखें ना द रिचेस्ट कौन किसको कहा जाता है, तो वो मलिक रियाज की बात की जाती है जी, वो बहरिया टाउन और सारा जमीनों वाले। तो उनके तो वो किस्से ही खत्म नहीं हो रहे करप्शनों के और उनके इस चीज के ही कि उन्होंने इसको जमीनें दे दी और इसको जमीनें दे दी और उसकी वजह से फिर क्या सूरत हाल वहां पर मौजूद है। तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जो अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा जो है वो काम करे जैसा कि वो लोग कर रहे हैं। उनके जो अडानी ग्रुप है वो क्या कर रहा है, अंबानी ग्रुप जो अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं वो क्या है। अच्छा, फिर इसमें एक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले